नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अलीगढ़ में आयोजित की गई किसान महापंचायत में जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व पर दर्ज की है आपत्ति और कहा कि प्रधानमंत्री का बयान न्याय उचित नहीं है। अलीगढ़ के गोंडा इलाके के मुरवान में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से पहुंचे जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित किया। उसके साथ ही उन्होंने कल प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे। किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का व्यक्तित्व दिया जाना सही नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा बयान नहीं जाना चाहिए। ऐसे आंदोलन हम आगे भी करते रहेंगे। हमें इन चीजों से डर नहीं लगता है कि हम पर कोई आरोप लगा रहा है। किसानों के साथ है और किसानों की लड़ाई में खड़े रहेंगे। जब समय आए दारू उठेंगे, जाएगा सर में जाता ऐसे लोगों को लेके देना चाहता हूं। शामिल हुए थे, आरोप लगाए केंद्र सरकार पर कई सारे। उन्होंने क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, आरोप जैन ने नहीं लगाए, पूरा देश की जनता लगा रही है। वो तो किसानों के समस्या स्वर्गीय चौधरी चंद्र के पुत्र हैं, बहुत रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो उनकी आज किसान पंचायत में आए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। तो बातें उन्होंने अपनी तरफ से कही, तो झूठी नहीं कही, 100% सही कही। प्रधानमंत्री ने जो कल आरोप लगाया इस आंदोलन को लेकर, आंदोलनकारियों पर जो सीधे सीधे कटाक्ष किया है, इस पर क्या कहना है? जानते हैं क्या कटाक्ष किया है? आंदोलनकारी श्रमजीवी है, आंदोलनजीवी है। इसका मतलब आंदोलन पर जीवित रहते हैं, ये इनका पेशा है। मुझे बताएं प्रधानमंत्री जी कि जब वो गुजरात में थे उन्होंने कितनी बार आंदोलन किया? इसका मतलब गांधी जी भी वही थे, आंदोलन पर जीवित रहते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत भी थे। तो प्रधानमंत्री को उन देश के महान सपूतों पर इस तरीके की टिप्पणी करना, उनके विचारों पर, उनके ईमान, उनके संघर्ष पर शोभा नहीं देता है। ये कहना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है उनका। पूरे देश की जनता गांधी का और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह टिकैत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, अपने सबको माफी लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस बात को। लाल किले पे तिरंगा लगा था, क्या कहना चाहेंगे साथियों? देखो, हम बहुत अच्छे लोग हैं और आपके बिना हम नहीं हैं, लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ, एक किसान की जब मौत हो गई तो भावावेश में एक नौजवान जिसने राष्ट्रीय झंडे की फ्लैग की रॉड को भी नहीं छुआ, न राष्ट्रीय फ्लैग को छुआ, केवल बगल में दूसरी रॉड थी, भावावेश में अज्ञानवश झंडा लगाया। और इस तरीके का झंडा तो 26 जनवरी पर सभी पार्टियों ने अब जगह जगह फहराए हैं। तो ये कोई उसने जानबूझ करके झंडे का 26 जनवरी का अपमान नहीं किया। प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पर आसीन है, बड़प्पन का परिचय देकर के इस तरीके प्रतिशोध में नहीं लेना चाहिए और न राष्ट्र के झंडा से और 26 जनवरी से इस घटना को जोड़ना चाहिए। राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आज़ाद की फेयरवेल किया जिसमें प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक हो गए, इस पर क्या कहना है? तारीफ भी की उन्होंने, मैं जानता हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही अति आधुनिक कलाकार हैं। कलाकार हैं? हाँ, कलाकार हैं। उन्होंने जाते समय गुलाम नबी साहब की तारीफ करने लायक है वो की, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं वो कैस कर लेते हैं, वो तो रास्ता चलते कैस कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा गुनाह नहीं किया, लेकिन वो बेहतर होता। मेरी बात सुन ली जी। कि सबसे पहले किसानों की जो आवाज गुलाम नबी ने सदन में उठाई थी, उसका संज्ञान लेके कुछ करते। अरे यार, 72 दिन हो गए, पत्थर पर सींच जाते हैं, 200 किसान शहीद हो गए, उनने बात तक नहीं की आज तक। तो ये तुम क्या लोकतंत्र में मूल्यों को ध्वस्त कर रहे हो या लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत कर रहे हो? मैं टिकैत साहब को बधाई देना चाहता हूँ राकेश जी, ऐसे वक्त पर ये निर्देश सीधा सीधा प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का ये पुश है। ये कल खुद प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया जब उन्होंने एफडीआई की नई परिभाषा दी। वे खुद आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस है, ये असली किसान नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, ये तो आंदोलन से ही जीवित रहते हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं, इनकी कोई ईमानदारी नहीं, वैचारिक कोई समर्पण किसी मुद्दे को लेकर नहीं। जब ऐसी बात प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं
तो आज भी यहाँ पंचायत में सारे आंदोलनजीवी इकट्ठा हुए। हम सब आंदोलनजीवी हैं, हम गर्व से कहते हैं आंदोलन से ही देश में सुधार हो पाएगा। ये जो आप कानून लाए हो इसकी स्वीकार्यता पब्लिक में नहीं है, जनता नहीं चाहती। किसान का भाव भी मारा जाएगा, किसान की मंडी में मारी जाएगी, किसान की जमीन पे भी संकट आएगा। आपने स्पीच में एक बात कही, आपने अपनी स्पीच में एक बात कही कि कल प्रधानमंत्री रोए थे और आज भी रोए हैं गुलाम नबी आजाद के लिए। आज रोए हैं गुलाम नबी आजाद जी के, क्योंकि ठीक है सीनियर मेंबर हैं, रिटायर होते हैं, तो एक परंपरा है, सभी सीनियर मेंबर्स अपनी राय देते हैं। लेकिन जो आज आंसू टपके, यदि कल 200 से ज़्यादा लोग जो शहीद हुए उनकी याद प्रधानमंत्री कर लेते, उन भावनाओं को वहाँ रख लेते तो शायद उचित हो। बदमाशों ने अशोक नामक दरोगा और देवेंद्र नामक सिपाही को बनाया है बंधक। दरोगा अशोक खेतों में मिला लहूलुहान। गांव जब 1.5 किलोमीटर दूर खेत में घायल अवस्था में मिले दरोगा और सिपाहियों को बंधक बनाने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची है पुलिस के आला अधिकारी। गांव में सिपाही को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। थाना सेठपुरा क्षेत्र के गाँव नगला धीमर का पूरा मामला है। अरे यार बीच में आ जाते भैया। बहुत एक्सपीरियंस है यार। चलो अच्छी बात है। ले लो। बस डीएम साहब कासगंज में शिवपुरा थाने में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को सुना जा रहा है कि बदमाशों ने बंधक बना के पिटाई भी की है, जिसमें एक जो कांस्टेबल उनकी डेथ भी बताई जा रही है। जो दरोगा जी वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो पूरा क्या मामला, क्या सूचना है इसमें? सही आज शाम को शिवपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी पुलिस अमल में चला रही है? आप स्वयं जान रहे हैं पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के बेरुआ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब आसमा नाम की किशोरी ने फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आसमा के शव को नीचे उतारा गया। पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए रामपुरा जिले अस्पताल भेजा बताया जा रहा है। आसमा ने आज अपने पिता से 50 रुपए मांगे थे। पिता ने कहा शाम को दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। इससे नाराज होकर आसमा नाम की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पिता जाकिर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरी बेटी आसमा ने 50 रुपए मांगे थे, मेरे पास नहीं थे। मैंने कहा बेटी शाम को दे दूंगा। उसके बाद उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फिरोज। ये फिरोज जी कौन है आपके मृतक? ये हमारे कुछ नहीं है, ये जो है हमारे जो है उसके आदमी हैं, मोहल्ले के आदमी, पड़ोसी हमारे। तो ये था इनकी लड़की ने मांगे थे पैसे, तो इस बेचारी गरीब ने, इनके घर पैसे नहीं थे। ये जो है समझ लो इतने गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब। तो जब इन्होंने पैसे मांगे थे तो इनकी जो वालदा बोली कि बेटी तुम्हें जो है पैसे मिलेंगे तुम्हें शाम को। तो गुस्से में जो है इस बेटी ने बस अपनी एक वो कर ली, बस आत्महत्या कर ली। गरीब आदमी समझ लो, बहुत ही गरीब आदमी है। और हमारे गांव में समझ लो कोई भी योजना समझ लो किसी को बस मिलती भी नहीं है।
सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ मिलता आप लोगों को या नहीं? सर हमारे गांव में समझ लो कुछ भी नहीं मिला आज तक किसी को। अगर समझ लो कोई भी चीज़ मिलती है तो सबसे पहले उन्हें मिलती है जिन लोगों के जो है थोड़ी बहुत वो है पावर है जिनके पास, और जो आदमी गरीब हैं समझ लो उनके पास समझ लो कुछ नहीं आता। तो मान लीजिए गरीब के चलते आत्महत्या की है जी, गरीबी के चक्कर में। कहाँ का मामला है जी बैरुआ थाना के पास। थाना कौन सा है जी थाना कौन सा है? घटना साहब ये हुई है कि क्या मैं तो काम पे चला गया सुबह अपना, और इसे अच्छा खाता चाय पानी पीता, मुझसे सुबह 2 पैसे मांग रही थी। जो मुझे पापा 50 रुपये दे दो, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था। मैंने कहा बेटा वो तुझे 100 की दे दो। आज ना पता क्या कुछ चल रहा क्या। अब मुझे तो हुआ जब फ़ोन करा इन्होंने तो मैं 4 बजे करीब घर आया तो आ गए थे तो लटकी करी वो भाई जल्दी पता क्या हुआ। पहले आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जानवरों से परेशान आक्रोशित किसानों ने प्लॉट में बंद कर दिया है अन्ना। फसलों का नुकसान होते देख किसानों ने ये कदम उठाया। किसान अपनी तरफ से ही अन्ना जानवरों को चारा पानी का इंतजाम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सूचना के बाद भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है और न ही अन्ना जानवरों को प्लॉट से निकालकर गौशाला तक ले गई है। प्रशासन की उदासीनता से ग्रामीणों में नाराजगी है। मामला सिकंदपुर सरोसे विकास खंड के गाँव बनी का है। किसानों की खड़ी फसल अन्ना जानवर चर डाल रहे थे और किसानों ने लगभग आधा सैकड़ा अन्ना जानवरों को एक प्लॉट में बंद कर दिया। यह प्लॉट प्राइमरी स्कूल के सामने बनी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन अन्ना जानवरों के विषय में जानकारी के बाद भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ग्राम सभा बनी। अच्छा ये बताइए जो इतनी काफी मात्रा में यहाँ गौवंश बंद हुए हैं, ये कितने दिनों से बंद है? ये 6-7 दिन हो गए। अच्छा ये बताइए इसके बारे में आज तक आपने ऊपर किसी अधिकारी से या शासन प्रशासन में शिकायत की? सभी को सूचित किया जा चुका है, अभी तक कोई नहीं आया। इससे क्या नुकसान हो रहा है? अरे इससे हमारे गेहूं आलू है, रात रात हम लोग ताकते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं, तब भी चल जाते हैं गाय। बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा ये कितने दिनों से बंद है? लगभग ये 6-7 दिन हो गए। ये बताओ इनकी खाने पीने की व्यवस्था? खाने की पीने की व्यवस्था हम सब गांव वाले मिलकर कर रहे हैं उनकी। अच्छा प्रशासन को कोई आदमी अभी तक? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, देखने नहीं आया। भैया आपका नाम? अमित सिंह। ये कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम पंचायत बनी। अच्छा ये बताइए जो इस वाले उसमें गौवंश बंद किए गए हैं, ये किस कारण बंद किए गए? ये आवारा पशु हैं जो कि हम किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। इसी एवज में हम गांव वाले किसान सब लोग मिल के सारे लोग इकट्ठे होकर गाय एकत्र किए हुए हैं। लगभग कितनी गाय होंगी? लगभग ये 50 से 60 गायें हैं। कितने दिनों से बंद है? ये 8-10 दिन पिछले दिनों से बंद है। तो खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है? गांव के समस्त ग्रामीण लोग की व्यवस्था कर रहे हैं। और ग्राम प्रधान से आपने कोई सूचना दी? और ग्राम प्रधान को पूरी सूचना, उनका पूरा सहयोग है। और किसी प्रशासन में मुख्यमंत्री ऐप पे जो है शिकायत की गई है और जिलाधिकारी जी को व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराया गया है। लिहाजा कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ कोई देखने नहीं आया अभी तक। नहीं देखने आया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार जो है प्रशासन होना चाहिए। दादा आपका नाम क्या है? शिवराम सिंह। ये कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम बनी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे इतने गौवंश जो बंद हुए हैं, ये किस कारण बंद किए गए? बंद के सब खेत चल रहे हैं। खेती का नुकसान? खेती नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए अभी तक आप लोगों ने कहीं ऊपर शिकायत की, शासन प्रशासन में सूचना दी कि नहीं दी? लेखपाल से शिकायत करेंगे, हाँ सेक्रेटरी करेंगे, विधायकों जी के पास है खबर, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। कोई आया नहीं। कितने दिन हो गए इनको बंद किए? 4।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नींव की खुदाई के दौरान निकली है मुगल कालीन सिक्के। पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाने के लिए की जा रही थी खुदाई के वक्त पुरानी दीवार में निकला था मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में महंगी धातु के 96 सिक्के निकले। पुश्तैनी जमीन के थे 6 हिस्सेदार। प्राप्त सिक्कों को 6 भाइयों ने बराबर बांट लिए हैं। सरकारी संपत्ति की जानकारी होते ही पुलिस को सूचित किया। जमीन के 5 हिस्सेदार 81 लोगों को लेकर पहुंचे और कोतवाली पहुंचे हैं। 5 भाइयों ने कोतवाली में जमा किए हैं 81 सिक्के। शेष बचे सिक्कों को भी कोतवाली में दे दिया है। और इसके साथ ही कोतवाली बांगरमाऊ के गांव गोस प्रयागपुरा का ये मामला है। ये बताइए कि आपके पास जो सिक्के निकले हैं क्या है पूरा मैटर? ज़मीन खुदाई में ज़मीन नींव खोद रहे थे, उसमें से एक छोटी सी चुकड़िया टाइप निकली थी, उसमें ये सिक्के बंद थे। कितने सिक्के थे? 95। वो फिर सिक्के क्या किया आप? सिक्कों को क्या किया आप लोगों ने? सिक्का